बातें दी गई है। अजमाल जी के पास धन था, दौलत थी, वे राजा थे, लेकिन भगवान ने, प्रभु ने एक बात की कमी रख दी कि उनके जीवन में इतने सालों के बाद, इतने दिनों के बाद अभी भी आंगन में फूल नहीं खिला, अभी भी उनके घर में संतान नहीं हुई। लेकिन उनके मन में ये बात कभी नहीं आई कि मैं निपुत्रिक हूं यानी संतान हूं, क्योंकि वे द्वारिकाधीश के परम भक्त थे और उन्हें ही अपने देवता मानते थे, प्रजा को अपने पुत्र समान प्रेम किया करते थे। चार धामों में से एक धाम द्वारिका धाम, वे हमेशा भगवान द्वारिकाधीश की भक्ति किया करते थे। जब भी कभी अगर वे द्वारिका जाते तो वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते, जो भी कुछ मांगते वे प्रजा के लिए मांगते थे। उन्हें कई बार उन्होंने द्वारिका की पैदल यात्रा कर चुके थे। एक समय की बात की, उसी राजस्थान में एक समय बड़ा ही भयंकर अकाल पड़ा, बड़ा ही भयंकर अकाल, चारों ओर त्राही त्राही मची, गाय बछड़े भूख प्यास से मरने लगे, लोग गांव छोड़ छोड़ कर भागने लगे। अजमाल जी को अपने प्रजा का दुख नहीं देखा गया। वे भगवान द्वारिकानाथ से प्रार्थना करने लगे, वे इंद्रदेव को मनाने लगे, हे द्वारिकानाथ, हे इंद्र देवता, मेरे राज्य का दुख दूर करो, मेरे राज्य में पड़ा अकाल को दूर करो और पानी बरसाओ प्रभु, पानी बरसाओ। भक्त अजमाल की पुकार प्रभु ने सुन ली और एक दिन क्या चमत्कार हुआ कि उसी पोखरण राज्य में चारों ओर काले काले बादल मंडराने लगे, बिजलियां चमकने लगी और रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात होने लगी। नदी नाले भर गए, कोयल पपीहा कुहू कुहू गाने लगी, मोर नाचने लगे। और जैसे ही मारवाड़ में मोर, जब बारिश होती है, बरसात होती है, तो मोर नाचते हैं गीत गाते हुए, ये कहते हुए क्या, वो मोरिया ढोड़ा मायने, हो मोरिया आँखों बंधोने ढोड़ा मायने, मायने मायने, और रिमझिम बाजे, रिमझिम बाजे, पायल की झनकार मोरिया, मोरिया आछो बोलो रे ढोला आए ने, 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 आए ने, रिमझिम बाजे, रिमझिम बाजे, पायल की झनकार मोरिया, मोरिया आछो बोलो रे ढोला आए ने, मोरिया आछो बोलो रे ढोला आए ने।
आछो बोलो रे थोड़ा मायने मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा मायने मायने मायने। चंदू भाऊ माली बोरकुट निवासी, इनके तरफ से 1001 रुपया सीरियल के लिए 1001 रुपया। चंदू भाऊ माली। मोर नाचने लगे, कोयल पपीहा कुहू कुहू गाने लगी, चारों ओर खुशियों की बहार छा गई। किसान भाइयों ने सोचा इतने सालों के बाद इतनी अच्छी बरसात हुई, चलो कल हम खेतों में जाकर हल चलाएंगे। मन में ये बात सोची और प्रात होते ही सारे किसान भाई अपने हल को लेकर बीज बोने के लिए निकल पडे। ज्या प्रकारे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आमचे शेतकरी बंधू जेव्हा पेरणी करिता निघतात तेव्हा हे गीत म्हणतात, काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते, काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, इज्जत खयानाथते ढग ढोल वाजवितो, ढोल वाजवितो, तिफन चालते, काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते। ओ सरजार माझ्या राजार, सरजार माझ्या राजार, सरजार माझ्या राजार, सरजार माझ्या राजार। नंदी बैलाच्या जोडीले सदा शिव हकालते, वटी बांधून पोटाले पार्वती उलारते, वटी पोटाले बांधते सोई काटील टाकते, सोई काटील टाकते, त्याचं तनून लढते, सोई काटील टाकते, त्याचं तनून लढते, त्याचं तनून लढते, ढग बरसते, तिफन चालते, तिफन चालते, काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते। होय सरजार माझ्या राजार, सरजार माझ्या राजार, सरजार माझ्या राजार, सरजार माझ्या राजार। सारे किसान भाई बीज बोने के लिए निकल पड़े खेतों की ओर। अजमाल जी ने भी मन में सोचा, क्योंकि वे वहां के राजा थे, राजा जी ने मन में सोचा कि कहां तक बरसात हुई, मैं भी तो जाकर देखूं मेरे राज्य के हाल क्या है। इसलिए प्रात होते ही अजमाल जी घोड़े पर सवार होकर अपना राज्य का हाल देखने के लिए खेतों की ओर निकल पड़े। जब खेतों की ओर से अजमाल जी वापस घर की ओर आ रहे थे और इधर से सारे किसान भाई बीज बोने के लिए जा रहे थे, अचानक जैसे ही अजमाल जी ने, किसानों ने अजमाल जी को देख लिया तो सारे किसान भाइयों ने नाचना गाना बंद कर दिया और वापस घर की ओर मुड़ने लगे। अजमाल जी मन में सोचने लगे कि इतनी अच्छी बरसात हुई, इतनी अच्छी वर्षा हुई और किसान भाई वापस जा रहे हैं, क्या बात हो गई। अजमाल जी को मन में शंका आई तो अजमाल जी ने किसानों को आवाज लगाई, किसानों, ओ किसानों। देखिए अजमाल जी किसानों के पास जाकर किसानों से पूछते हैं, हो बरसा गिरी गिरी भैया होते पाछा की कर जाऊं,
सा केरी केरी रे भाईड़ा थे पाचा चिकर जाओ। और जगह तालियां जाऊंगा सब मिलकर। माने साची साची बात बताओ जियो, सा केरी केरी भाईड़ा पाचा चिकर जाओ। माने साची साची बात बताओ जियो, खम्मा 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 मारा बार काला रात अंधा तारो बाप जीरो पार नहीं पावा जियो, घड़ी घड़ी खम्मा मारा बार काला रात वो बार बार खावी जाने कोट बार जंगलिए, बार बार जाने कोट बार जावे, बार बार खावी जाने कोट बार जावे। खाली रे गुजरात खम्मा गावे जियो, खम्मा 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 मारा बार काला रात में अंधा तारो आधा बाप जीरो पार नहीं पावा जियो, घड़ी घड़ी खम्मा मारा बार काला रात में। अजमाल जी ने किसानों से पूछा कि भाई किसानों, इतने सालों के बाद इतनी अच्छी बरसात हुई और आप वापस घर की ओर जा रहे हो, क्या बात हो गई? कुछ बात हमें तो बताइए। लेकिन राजा अजमाल जी के सामने एक भी किसान की बात करने की मजाल नहीं हुई, एक भी किसान की बात करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बार बार जब अजमाल जी ने पूछा तो एक वृद्ध किसान अजमाल जी के सामने आकर अजमाल जी से कहते हैं कि राजन क्या बताएं, इतने सालों के बाद एक तो इतनी अच्छी बरसात हुई, हम सगुन के काम के लिए जा रहे थे, अच्छे काम के लिए जा रहे थे, लेकिन थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़ ला गई जो, होते तो अजमल जी राजा कोई बांझड़ लगेगी जो, माने सुगनिया रे चोखा नहीं हो गया जियो, ये तो अजमल जी राजा बांझड़िया जो, माने सुगनिया रे चोखा नहीं हुआ जियो, खम्मा 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 मारा तार काला रात में अन्ना तारो मारा बाप जीरो पार नहीं बाबा जी, घड़ी घड़ी खम्मा मारा तार काला रात में। थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़ ला कही जो, कि हे राजन आप तो निपुत्रिक कहलाते हो, आप तो बांझड़ने कहलाते हो। अरे आपको देखकर तो हमें सुगनिया चोखे नहीं हुए, अपशकुन हो गए, क्योंकि हम अच्छे काम के लिए जा रहे थे, इतने सालों के बाद इतनी अच्छी बरसात हुई, अगर आपका मुंह देख लिया और अगर उधर फसल अच्छी नहीं हुई तो हम क्या करें? हमें क्षमा करें महाराज, हम कल आके खेत में हल चलाएंगे। आज भी हमारे समाज में कई लोग इन रीति रिवाजों को मानते हैं। कई लोग अगर अच्छे काम के लिए निकल पड़ते हैं और अगर रास्ते जाते अगर कोई बिल्ली अगर आड़ी चली जाती है तो कुछ देर के लिए हम रुक जाते हैं, कहते हैं कि अरे बिल्ली आड़ी चली गई, काम नहीं बनने वाला। अगर अच्छे काम के लिए निकल पड़ते हैं और पानी का अगर खाली हंडा अगर हमें मिल जाता है तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, कहते हैं कि काम बनने वाला नहीं। उस वक्त आज से 400 साल पहले की बातें, कि उस वक्त अगर कोई निपुत्रिक अगर आदमी सामने दिख जाता था तो लोग उस दिन का कार्य नहीं करते थे। राजा का मुंह देखना उन लोगों ने अपशकुन मान लिया। राजा को जब ये बात एक किसान ने कही तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, तीर के समान वो बात चुभ गई। राजा जी के मन में उदास भाव से आंखों से आंसू टपकाते हुए जब राजा अजमाल जी महल में आए, रानी ने राजा जी का उदास चेहरा देखकर पल में ही जान लिया कि आज स्वामी को कुछ ना कुछ हुआ है।
रानी मीनादे अजमाल जी से पूछ रही हैं, हो चेहरे पे उदासी पिया, नैना नीर आवे, अरे मुखड़ो देखो चुप चुप पागो जियो, चेहरे पे उदासी पिया, नैना नीर आवे, मुखड़ो देखो चुप चुप पागो जियो, अम्मा 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 मारुदार करना ना करो, मारा बाप जीरो पार नहीं बाबा जी, घड़ी घड़ी कमा मारा बारी करना तुम्हें। जब रानी ने पूछा कि स्वामी क्या हो गया, आपका चेहरा इतना उदास कैसे हो गया, तब अजमाल जी ने कहा कि रानी, गांव के किसान लोग मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, मेरा मुंह देखना वो अपशकुन मानते हैं। ऐसे जीने से तो मुझे मन में आ रहा है कि मैं आज ही मेरे प्राण त्याग दूं। लेकिन रानी ने धीर बंधाते हुए कहा कि स्वामी आप पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, इस प्रकार से अपना धीरज ना छोड़ो। आपने कई बार द्वारिका की पैदल यात्रा की है, लेकिन आपने अपने लिए स्वयं के लिए आज तक कुछ नहीं मांगा। प्रभु से जो भी मांगा वो भक्तों के लिए, दूसरों के लिए ही मांगा। आप एक बार द्वारिका की यात्रा करो, उस नटवर नागर पर विश्वास